बच्चों, स्वागत है अपनी एसआर क्लास में। आज का सेशन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा से संबंधित मैथ का अध्ययन करेंगे, गणित का अध्ययन करेंगे। इसमें गणित में पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है बच्चों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बच्चों, आप मेहनत करते रहिए, अध्ययन करते रहिए और इतना अध्ययन में लीन हो जाए कि आपको अपनी मंजिल मिल जाए। तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। अपने इस सेशन के जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए आज का पहला प्रश्न है बच्चों, दो संख्याओं का योग 11,009 है और यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, जब हमारी दो संख्याओं का योग दिया गया होता है और उसमें एक संख्या दी गई होती है, तो उसमें एक संख्या निकालने के लिए कहा गया होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो संख्याओं का योग में से जो संख्या दी गई है उस संख्या को घटा देंगे बच्चों, तो हमारी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए, a प्लस b बराबर कितनी है, 11,009। आगे है दूसरी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कौन सी है, हमारी पहली संख्या कौन सी है, 9,999। कौन सी, 9,999 है। अब हम योग में से पहली संख्या घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। ये दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी बच्चों। दूसरी संख्या हो जाएगी कौन सी, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ रहे 9 में से 1 गया 0, यहाँ 10 में से 9 गया 1। संख्या हमारी निकल कर आ गई बच्चों, कितनी, 10। ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। इसमें क्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इस पर बच्चा ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, कुल कितनी पूछ रहा है, कुल 4 अंकों की संख्याएं कितनी बन सकती हैं। बच्चों प्रश्न को समझ लेना, पूछ रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। जैसे हमने ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999। बच्चों, 4,000 जो 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है 9,999 है। और क्या पूछ रहा है, 4 अंक कुल संख्याएं कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। ये हमारी संख्या कुल संख्या निकल आएंगी क्या, तो हम 999 ये हमारी है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की संख्या से घटा देंगे तो हमारी संख्या निकल आ गई। 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 9 गए 0, बचा 1। ये हमारी कुल संख्या निकल आएंगी। 4 अंक की कुल संख्या क्या, 4 अंक की कुल संख्या कितनी निकल के आई, 9,000 जो है संख्या हमारी निकल के आई कुल संख्या। तो प्रश्न का ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, 6,400, 3,296, 2,448, 3,248 बराबर होगी। एक इनका अगर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्याओं का अगर हम जोड़ दें तो एक किन संख्याओं के बराबर हो जाएंगी, A B C, ये किन संख्याओं के बराबर होंगी।
तो देखते हैं बच्चों कैसे लगेगा। 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 प्लस 3248। इनको बच्चों सबको टोटल कर लीजिए, कुल कर लीजिए। 8 8 16 और 6 22। कितना? 8 8 16 16 और 6 22। हासिल लगा 3। 9 और 4 13 13 और 4 17 और 17 और 3 9 और 4 हासिल 2। 8 और 16 और 6 22। हासिल लगा 2। 9 और 4 13 13 और 4 17 17 और 2 19। हासिल लगा 1। 4 और 2 6 6 4 10 10 और 2 12 12 1 12 1 13। हासिल 1। 6 3 9 9 और 2 11 11 और 3 14 14 1 15 15,392 रुपए। कितना हुआ? 15,392 जो हमारी संख्या निकल कर आई। तो हमारा प्रश्न कौन सा आंसर होगा सही? आंसर ऑप्शन होगा ए सही होगा। ऑप्शन ए, इसके संख्या इसका टोटल ये संख्या के बराबर होगा। ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है बच्चों इसमें कह रहा है 3960 डिवाइडेड 18 का मान क्या होगा? क्या मान हो गया बच्चों? देखो 3960 डिवाइडेड 18। अब ये मान कितना होगा? 9 से काट दीजिए। 9 ये दूनी 18 और 9 तिया 27 9 चौको 36 36 और 9 चौको 36 और कितने नीचे 2 बचे, ऊपर 9 चौक 36। 2 2 से फिर काटिए। 2 दूना 4 2 दूना 4 कितना आया? 220 220। आंसर होगा 220। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है 9000 1 मिनट क्या दे रहा है? 9 6 और स्टार 8 8। क्या कह रहा है? संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? मतलब जो स्टार लगा है इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो बच्चों हमें इससे सबसे ऐसे प्रश्नों को लगाने से पहले हम क्या करेंगे? जितनी हमारी संख्याएं दी गई होगी उनका टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ करके वो जो जिससे विभाजित होगी बच्चों उससे हम भाग देने का प्रयास करेंगे। अगर वो भाग नहीं दे जा रही है तो हम उसकी नेक्स्ट संख्या उसमें प्लस कर लेंगे। देखिए बच्चों, देखो क्या करते हैं। देखिए 9 प्लस 6 और यहाँ पर स्टार तो प्लस 8 प्लस 8 और विभाजित कितने से हो रही? 9 से। क्या करेंगे? 9 6 15 15 8 23 23 8 31। कितना हुआ? 31 डिवाइडेड 9। अब बच्चों देखो 9 से 31 डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ऐसी संख्या कौन सी इसमें प्लस कर दें कि संख्या बराबर पूर्ण हो जाए, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 5 संख्या को जोड़ देंगे तो बच्चों ये जो संख्या हो जाएगी 36 और 36 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 9 चौको 36। अब हम यहाँ पर 5 को अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी बच्चों। इसलिए ऑप्शन होगा हमारा सही ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए क्या पूछ रहा है? भाग के प्रश्न में यदि एक भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा बच्चों? देखो ऐसे प्रश्न को लगाने से पहले हम एक नियम याद होना चाहिए बच्चों कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न को लगाने से पहले हमें इस नियम को याद कर लेना चाहिए। भाज्य बराबर बच्चों भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक क्या होता है? भाजक गुणे भागफल क्या होता है बच्चों? भागफल और प्लस शेषफल।
प्लस शेषफल, क्या शेषफल। अब देखिए बच्चों, अब हमें ये इसी आधार पे लगाना है कि भाज्य बराबर क्या होगा। तो भाजक हमारा कितना दिया हुआ है, भाजक कितना दिया हुआ है 51 गुणे भागफल कितना है बच्चों 16 है। अब भागफल 16 है बच्चों और शेषफल कितना है 27, कितना है 27। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हमने सॉल्व कर लेंगे। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और एक हासिल 81 और इसमें 27 शेषफल प्लस हो जाएगा प्लस 27। अब क्या आएगा बच्चों 7 और 6 13 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 8, कितनी आई संख्या 843। यही हमारा होगा उत्तर। क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए सही है। कौन सा ए ऑप्शन सही है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या सम संख्या हो, संख्या छोटी से छोटी सम संख्या हो, अब पूर्ण रूप से 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या इनमें से कौन सी होगा, कौन सी होगी बच्चों। सबसे पहले हमें क्या है परीक्षा में, सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को समझना ही मेन बात है। देखिए इसमें कह रहा है कि सम संख्या जो 9 से विभाजित हो इनमें से कौन सी है। देखिए 9 से 3 कट 9 27 कट जाती, लेकिन ये संख्या हमारी सम नहीं है। कैसी है ये संख्या है विषम। कैसी है ये विषम संख्या है और ये ऑप्शन हमारा सही है। 9 दूनी 18 ये कट जाती है तो होगा सम संख्या। कौन सी है ये सम संख्या है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा बच्चों, हमारा प्रश्न का उत्तर होगा ए। कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, प्रश्न का उत्तर होगा सी वाला प्रश्न का उत्तर सही होगा। ये 9 से पूर्ण रूप से विभाजित कर जाती है और ये सम संख्या है। ये हमारी 27 है, विषम संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोमों का योग पूछ रहा है। अब बच्चों कैसे लगेगा, देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का योग a प्लस b बराबर 10 और तथा उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल क्या है a गुणे b बराबर कितना है 20। अब ये पूछ रहा है उनके विलोमों का योग होगा, तो डायरेक्ट हमें यहीं पर से लगा लेना है। विलोमों का बटे में आता है तो सबसे पहले हम यही लगा लेंगे। क्या करेंगे इसे बटे में कर देंगे, यहीं पे 0 काट देंगे और क्या उत्तर आ जाएगा 1/2। यहीं पर ऐसा अगर प्रश्न आए तो हमें बच्चों, ऐसा अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो हमें ज्यादा उलटफेर करने की जरूरत नहीं है बच्चों। शॉर्टकट तरीका है, कतई बिल्कुल उलटफेर करने की जरूरत है नहीं है। 2 ऊपर लिख लेंगे, जो भी संख्या योग वाली होगी वो ऊपर लिख लेंगे और गुणन वाली संख्या गुणा जो गुणांक होगा वो नीचे लिख लेंगे और उन्हें काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा विलोमों का योग आ जाएगा। ज्यादा हमें वहां पर घबराने की जरूरत नहीं और ना फिर उसे वहां पर काटने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, किस नियम के अनुसार सत्य है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर गुणांक है, ये भी गुणांक है, तो यहाँ पर नियम होगा गुणांका सहचारी नियम। अगला बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दें। क्या कह रहा है परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच। देखिए बच्चों यहाँ पर समझना है क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर हम 2 अंकों को बदल दें, आपस में उलट फेर कर दें, तो मूल संख्या और जो हमारी नई संख्या प्राप्त होगी उनका बीच का अंतर क्या होगा बच्चों। तो इसे समझना है। देखिए हमारी मूल संख्या कौन सी है 36,490, ये हमारी कौन सी क्या है मूल। अब हम नई संख्या कैसे प्राप्त होगी, नई संख्या प्राप्त होगी हम इस क्रमांक को बदल देंगे। क्या 6 की जगह पर हम क्या करेंगे 9 और 6 और 9 की जगह पर हम करेंगे 6। 9 के स्थान पर 6 के स्थान पर 6 के स्थान पर क्या किया 9
और 9 के स्थान पर क्या किया 6 और 4 के स्थान पर 4 रहेगा 0, 3 के स्थान पर 3 ही। अब क्या है हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, नई संख्या प्राप्त हो गई बच्चों, ये संख्या नई संख्या प्राप्त हुई। अब ये मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या छोटी है, जो हमें नई संख्या प्राप्त हुई वो संख्या बड़ी संख्या हो गई। अब हमें अंतर पूछ रहा है, तो बच्चों नई संख्या से नई संख्या कितनी है 39,460 और मूल संख्या से हमें ये संख्या घटानी है, संख्या बराबर कितनी है 36,490। अब ये अंतर आ जाएगा, अंतर कितना आया, अंतर देखिए अंतर बराबर कितना होगा 0, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर कितने बचे बच्चों, यहाँ पर बचे 8 में से 6 गए 2। हमारी नई संख्या कितनी है, कितना अंतर आया बच्चों 2970 जो है ऑप्शन होगा सी वाला सही, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नई संख्या और मूल संख्याओं का बच्चों अंतर निकला है, अंतर हुआ 2970। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। इसमें क्या कह रहा है 26,487 में यदि 6 और 8 को वहां पर से बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। फिर वही उसी तरीका से प्रश्न है बच्चों, देखो क्या करना है हमें 26,487 कौन सी है, एक कौन सी मूल संख्या, कौन सी है मूल संख्या बच्चों, मूल संख्या है। और क्या है नई संख्या कैसे निकलेगी, देखिए नई संख्या के 6 और 8 के क्रमांक बदल दिया है, तो 6 के स्थान पर बच्चों क्या आएगा, 6 के स्थान पर आ जाएगा 8 और 8 के स्थान पर बच्चों क्या आ जाएगा 6। 4 अपनी जगह पर रहेंगे, 7 अपने स्थान पर रहेंगे, 2 अपने स्थान पर रहेंगे बच्चों। तो हमारी ये क्या आ गई नई, क्या कौन सी नई संख्या प्राप्त हो गई बच्चों, नई संख्या। अब क्या कह रहा है संख्या में अंतर, कौन सी नई और मूल संख्या में अंतर बच्चों पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे नई संख्या जो हमें प्राप्त हुई है उस संख्या से हम मूल संख्या घटा देंगे। तो 28,000 हमें कौन सी प्राप्त हुई है 28,467 जो है नई संख्या प्राप्त हुई। मूल संख्या हमारी कितनी है, मूल संख्या कितनी है बच्चों, देखिए मूल संख्या है 26,487 कितनी है बच्चों 26,487। इसमें संख्या घटा देंगे बच्चों अपना अंतर निकल आएगा, संख्या का अंतर निकला जाएगा। 7 में 7 गए 0, यहाँ कितने हुए 16 हैं, 6 हैं, यहाँ दाई डाल लेंगे 16 हो जाएंगे, नीचे आएंगे तो बच्चे 8 और यहाँ बच्चों कितने हैं बच्चे 3, यहाँ दाई दो तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच्चे कितने बच्चों 7 में बच्चे गए। संख्या हमारी प्राप्त होगी 1980, अंतर निकल के आएगा, ऑप्शन होगा बी वाला सही, बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। इस तरीके से लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्थान पर अंक होगा। क्या करना है बच्चों, देखिए 3 + 2 + 5 + 6 / 3 बराबर 3 2 5 5 10 और 6 16। अब बच्चों क्या करना है, जो जितनी ऐसे प्रश्नों को लगाने से पहले बच्चों क्या होगा, अगर ऐसा प्रश्न दिया गया हो या ये क्या कह रहा है 3 से विभाजित हो जाती है, तो बच्चों ऐसे प्रश्न लगाने से पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या यहाँ पर दी गई है उन्हें क्या करेंगे जोड़ लेंगे और जोड़ के ये संख्या जहाँ पर जितनी संख्या से विभाजित करा है वो बटे में कर देंगे, उससे विभाजन करेंगे। अगर वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी तो वैसे कटेगी, अगर वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 और 2 5 5 10 और 6 16 कितनी संख्या कितनी आई हमारी 16, कितनी आई 16। अब हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि वो 3 से बार पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 को प्लस कर देना है, क्या 2 को प्लस कर देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 18, संख्या कितनी 18।
3 एकम 3, 3 छक 18, ये हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। तो हमने कितना प्लस किया? 2 हमने यहाँ पर प्लस किया तो संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम स्टार के स्थान पर 2 रख दें तो पूर्ण रूप से संख्या 3 से ये विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा बच्चों सही है? 2 वाला ऑप्शन बच्चों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। क्या कह रहा है, 400 तक की ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 400 तक की ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी जो बच्चों 3 या 7 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड 3 प्लस 400 डिवाइडेड 7 माइनस 400, 7 या 21। अब क्या करना है, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, तो कितने हुए 50 बच्चे, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, यहाँ कट गया। और ये 21 दूना 42 ज्यादा हो गए, 21 सेकंड 21 और 21 नेवा 189 कट गया। देखो ऐसे बच्चों इधर से काट लो, देखो कैसे काटना है, 400 डिवाइडेड 21, 21 एकन 21, 10 में से 1 गया 9, 3 3 में 2 गए 1 और 0, 21 का 9 तक पढ़ेंगे, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 189, 10 में से 9 गए 1 बचा और 9, कौन सा 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 133 प्लस 57 माइनस 19, देखिए 7 और 3 10, 5 3 8 1 9 और 190 माइनस 19 बराबर 10 में से 9 का 1, 8 8 में देख गया 7 और 1, कितनी संख्या बच्चों निकल गई, 171। मेरा आंसर सही है। आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन बच्चों सही है। कौन सा, ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है, 55 0 55, कितना 55 0 55 को 11 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। कितना भागफल प्राप्त आ गए, देखिए बच्चों 55 0 55। अब ऐसे प्रश्न को लगाने क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 11 1 11 पंचे 55, 0 उतारा, फिर क्या करेंगे, जब एक बार 0 उतार लिया और जब हम दूसरी संख्या उतारेंगे तो वहां सबसे पहले हम 0 ऊपर भागफल लिखेंगे, नीचे फिर 5 उतारेंगे संख्या। फिर अगली संख्या हमारी ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो हम फिर क्या करें, फिर एक 0 ऊपर देंगे, फिर एक संख्या उतार लेंगे और फिर करेंगे। अब हमारी संख्या कट जाएगी, 11 पंचे 55, 11 पंजे 55, 55 आ गई, नीचे 0 बचा। ये संख्या हमारी कौन सी निकल गई, उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों, ऑप्शन होगा बी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए 500 तक की कुल वे संख्याएं जो 3 या 13 से दोनों में से किसी से विभाजित हो जाएं। देखिए 500 बटे 3 प्लस 500 बटे 13 माइनस 500 बटे 33 39। देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 कट गया, 13 39, 39 कितना बचा, 1 और 4, 1 से 10, 13 अट्ठे 104। और यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं, इधर से लगा, ऐसे लगा लीजिए बच्चों, 500 डिवाइडेड
39, 1 भाग देंगे 39 आएगा। 10 में से 9 गया 1 और या 4, 4 में 3 हो गया 1 और 0। अब क्या करेंगे 2 से भाग करें 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7 78 कितना आएगा 12। 10 में से 8 गए 2 यहाँ रहे 10 में से 7 गए 3। अब हमारा कौन सा आया उत्तर संख्या आई 12। कितनी 12। अब क्या करेंगे 166 प्लस 38 माइनस 12। 8 6 14 6 3 9 1 10 और 1 2। 8 6 14 से 1 6 3 9 1 10 2 4 माइनस 12 बराबर 10 में से 4 गए 2 और यहाँ 10 4 में से 2 गए 2 यहाँ 10 में से 1 गया 9 और अच्छा 192। कितना आंसर आया बच्चों 192। बी ऑप्शन सही है। कौन सा बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 800 और 900 के बीच 13 17 से पूर्ण तरह से विभाजित हो सके। क्या कह रहा है 800 और 900 के बीच कितनी संख्या हो जो कौन ऐसी संख्या होगी जो 13 और 17 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न को बच्चों लगाने से पहले क्या करेंगे हम 13 गुणे 17 कितना आएगा 13 सत्ते 91 9 13 कम 13 और 9 22। ठीक। अब क्या करेंगे हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। इसे कितने 200 गुणा करेंगे। क्या कह रहा है मतलब इन संख्याएं 800 और 900 के बीच की संख्या पूछ रहा है कि ऐसी संख्या कौन सी जो 13 से विभाजित हो जाएगी और 17 से। तो हम क्या करेंगे 13 और 17 की गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे हम 2 से यहाँ से गुणा करेंगे इनको। तो 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 चौको 8 मतलब 2 दूना 1 मिनट 2 दूना 4 और 2 दूना 4 442 आई। अब इसे क्या करेंगे फिर 4 से गुणा करेंगे 2 और 1 गुणे 3 से गुणा करके देखते 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 666। अभी हमारी संख्या कम है अभी 800 से कम है। फिर हम क्या करेंगे 221 को 4 से गुणा करके देखते हैं। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8। यह संख्या हमारी कौन सी होगी बी ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसी कोई संख्या दी हो तो उसे आपस में गुणा करके और फिर हम प्रयास करते हैं कि संख्या 900 800 के बीच में संख्या बने वही संख्या हमारी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं होंगी। समान योगफल कितना हो ये संख्या होगी इसमें ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 3 घातांक 4 और 2 का क्या है 2 में इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है इकाई का अंक पूछ रहा है। 3 की घात 4 और 2 की घात 2। तो हम क्या करना है 3 का 4 गुणे 2 घात 2 3 की 4 बार गुणा करेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 गुणे 2 एकम 2 और 2 एकम 2। क्या करना है 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 गुणे 2 दूना 4 बराबर 4 एकम 4 और 4 8 चौको 32। संख्या हमारी कितनी हुई 324 संख्या बनी है। अब इसमें क्या पूछ रहा है इकाई का अंक पूछ रहा है। तो बच्चों इकाई का अंक होगा 4। इकाई का अंक कौन सा होगा बच्चों ऑप्शन संख्या सी सही है। इकाई का अंक होगा हमारा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या कह रहा है 69 12 में
इकाई के अंक में स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। बच्चों अगर कोई लास्ट में कोई अंक दिया है, अगर कोई अंक लास्ट में दिया, क्या है लास्ट में अगर कोई संख्या दी गई है और वो संख्या रिक्त है या विलुप्त है, तो हम ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो क्या जो यहाँ पर से संख्या दी गई हो वो अगर उसमें इकाई का अंक 5 होगा तो वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी या 5। तो देखिए क्या होगा इसमें संख्या बच्चों होगी 5। कौन सी 5 संख्या होगी, जो संख्या 5 से विभाजित हो जाए वो 25 से भी विभाजित हो जाएगी। जो इकाई का अंक यहाँ पर 5 आएगा, ये संख्या हमारी 25 से बच्चों विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि संख्या 712 और स्टार 6 है, वो क्या कह रहा है 6 से विभाजित हो तो 6 से विभाजित हो तो 6 स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो हम इससे पहले ही बच्चों लगा चुके हैं, इसे आप कमेंट करके बताना है कि कितना आएगा। देखिए 7 + 1 + 2 + 6 डिवाइडेड 6 क्या आएगा बच्चों, देखिए 6 और 2 8, 8 1 9 और 9 2 9 7 16। अब बटे कितना हुआ 6, ऊपर है 16 और नीचे है 6। अब इसमें ये डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे। 16 और 2 18 डिवाइडेड 6, 6 1 6, 6 3 18। ये कौन सी संख्या निकल आई, ए ऑप्शन होगा बी सही। इसमें 2 को प्लस जोड़ देंगे तो संख्या का स्थान निकल आएगा 2 ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि संख्या 3 4 2 4 9 से विभाजित हो जाती तो तारांकित स्थान पर क्या अंक होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 + 4 + 2 और +4 डिवाइडेड 9। 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 9 और 4 13 कितने हुए डिवाइडेड 9। 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 4 13 डिवाइडेड 9। अब बच्चों में क्या करना है, इसमें ऐसी कौन संख्या जोड़ दें कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी हमारी 18 और 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए 9 दूनी 18। तो हमारी बच्चों कौन संख्या निकल आई 5। अगर 5 हम स्टार के स्थान पर 5 रख देंगे तो संख्या का क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 9 से बच्चों विभाजित हो जाएगी। कितने 9 से। तो ऑप्शन संख्या होगा हमारा सी, ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। क्या कह रहा है बच्चों, समझो इधर। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। अब कौन सी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 1 2 3 4 कितने हुई 10,000। कितनी 10,000। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब क्या कह रहा है, इसमें अंतर निकालना है। तो ये है 9,999, ये है 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस 9,999। यहाँ पर से बच्चों हटा देंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 9 में से 9 गए 0, यहाँ 9 9 में से 9 गया 1 0 और यहाँ 9 9 में से गया 0। तो हमारी बच्चों कौन सी संख्या आएगी, क्या आएगा, ए हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। तो
4 अंक को सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना बच्चों वो होगा? 1 अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा? एक कार्टन में क्या है? एक कार्टन क्या पूछ रहा है? एक कार्टन में कितनी है? 125 पुस्तकें आती हैं, तो पैक होती हैं, तो 35,875 पुस्तकों के लिए कितने कार्टनों की जरूरत पड़ेगी? देखिए 125 पुस्तकें एक कार्टन में, कितने? एक कार्टन में, तो इसलिए क्या, और क्या कह रहा? 35,875 के लिए कितनी कार्टन की जरूरत पड़ेगी? तो क्या होगा? 35,875 35,875 डिवाइडेड 1 बटे कितना? 125। 1 से कितना? 125 कितना है बच्चों? 125। 125। अब हमें सबसे पहले छोटी संख्या से काटना। पहले 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 8, 5 एकन 5 और कितने हुए? 3, 5 सत्ते 35, 5 25। अब देखते हैं 5 से फिर काटेंगे। 5 25, 5 एकन 5, 2 बचे, 5 छक 20, 5 3 15 और 5 3 15 और 5 25। फिर इससे 5 से काटेंगे। 5 2 10, 40, 5 8 40 और 5 सत्ते 35। तो बच्चों आंसर आ गया हमारा 287 कार्टून बनेंगे। कितने कार्टून बनेंगे? 200। कितने? 287। कार्टून की संख्या कितनी होगी? कार्टून की संख्या हमारी कितनी होगी? कार्टून की संख्या होगी 287। ऑप्शन संख्या 20 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? 1 4 3 8 6 5 निम्नलिखित में से क्या कह रहा? विभाज्य होगी। ये संख्या कौन सी विभाजित होगी? देखिए ये संख्या, देखिए बच्चों 5 तो दिया गया है, इसमें अंक यहाँ भी 5 है, तो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। देखिए 1 + 4 + 3 और +8 और +5 और +6। देखिए 4 1 5 5 3 8 8 और 16 16 5 21 21 21 और 6 27 27 27 किससे? 3 से विभाजित हो, 3 9 27। ठीक, और 9 से विभाजित हो जाएगी। इससे 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 3 27 और 5 से तो विभाजित होगी। ठीक, 5 से विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन होगा हमारा डी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी? क्या कह रहा है? 8 से संख्या इसमें कौन सी विभाजित हो जाएगी? देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे इसमें? 3 और 3 1 4 4 2 6 6 और 4 10, ये भी नहीं होगी। 4 1 5 5 और 3 8 8 2 10, 3 1 4 4 और 2 6 6 2 8, 3 और 2 5 5 1 6 6 4 संख्या होगी सी। ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। 3 + 1 + 4 और +2 कितना ही होगा? डिवाइड 8 कितना आएगा? 3 1 4 4 8, 1 मिनट, 3 1 4 4 8 और 2 2, ये भी कट जाएगी, ये भी नहीं होगा। संख्या होगी 4 1 5 5 3 8 10 2 सही 4। कौन सी 8 से विभाज्य हो जाएगी? 3 8 दूनी 16 8 3 24। देखिए बच्चों कैसे लगेगा, देखिए 8 से 8 दूनी
16, 8 दूनी 16 ज्यादा है, 8 एकन 8 तो 5 हो गए, 8 पंजे 40, 8 संग 48, कितने बचे 48, 4 बचे, ये भी नहीं कटेगी, 8 एकन 8 और बचे 8 एकन 8 4 6, 8 पंजे 40, 8 संग 48 56, तो 4 3 7 8, ये संख्या हमारी कट जाएगी। देखिए 14 प्लस 2 डिवाइडेड, ऐसे देखते 8 से भाग करते हैं, 8 एकन 8, यहाँ कितने हुए 6, 3 बचे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितने बच्चे 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, कितने बचे 4 3 7, 8 छंग 48, 8 से 56 और 64, 8 नेम 72, कितने 8 नेम 72, संख्या ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया, इनमें से 8,749 लड़कियां थीं, बताइए कितने लड़के थे। क्या कह रहा है बच्चों इसमें, देखिए बाल दिवस के अवसर पर कुल कितने बच्चे थे 15,633 बच्चे थे, और उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया, इसमें 8,749 लड़कियां थी, मतलब इसमें से लड़कियां इतनी थी, अब लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे कितने हैं 15,633, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं बराबर कितनी है 8,749। अब लड़के पूछ रहा है, लड़के कितने हैं, इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे, 3 यहाँ 13, 13 में से 9 गए, 4 यहाँ 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 15, 15 में से कितने 15 में से 7 गए, 15, 15 में 7 गए 8, और यहाँ कितने हुए 14, 14 में से 6, तो ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों आज के लिए बस यहीं तक, आगे फिर इसके आगे हम सेशन नया पार्ट लेके आएंगे, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट देखते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।